आज की कोरल क्लासेस में न्यू लोगो डिज़ाइन को हम यहाँ पर सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको टूल बॉक्स से यहाँ पर पॉलीगॉन टूल को ड्रॉ करना है और पॉलीगॉन को कुछ इस प्रकार से यहाँ ड्रॉ करना है। और पॉलीगॉन में बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ 5 पॉइंट है। हमारी डिज़ाइनिंग के अकॉर्डिंग हम इसकी प्रॉपर्टी बार में जाकर इसके पॉइंट को यहाँ से कम करेंगे और इसको कर देंगे टोटली 4। ठीक है। अब हमें इसके चारों कॉर्नरों को राउंड अप करना है। इसके लिए हम इसे पिक टूल से सिलेक्ट करेंगे। टॉप में हम जाएंगे इसके लिए विंडो मेन्यू में। यहाँ हमें ऑप्शंस मिलता है डॉकस, और डॉकस के अंदर हम यूज़ करेंगे यहाँ पर फ्लैट का। इस पर हम क्लिक करेंगे जिससे इसकी एक विंडो ओपन होगी। यहाँ मिनिमम हम इसकी रेडियस लेंगे, जैसे अभी 7 दिया है तो पहले हम 7 में अप्लाई करके देखते हैं कि कितना जो है रेशो यहाँ पर आ रहा है। तो इस पर हमने इसको अप्लाई करने के लिए यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक किया तो ये कुछ इस प्रकार का रेशो जो है हमें दे रहा है। इससे हम थोड़ा सा कम रखेंगे तो मिनिमम इसको 4 के अप्रोक्स में आप रख सकते हैं, 4 या 5। तो हम मिनिमम इसको 5 कर देते हैं और इसके बाद फिर अप्लाई करते हैं। एक बार पहले आपको कंट्रोल Z करना पड़ेगा, इसके बाद 5 और फिर अप्लाई को करें। तो अब आप देखेंगे कि जो हमारा पॉलीगॉन था जिसके द्वारा हमने एक डायमंड का शेप क्रिएट किया था, उसके चारों कॉर्नर यहाँ पर राउंड ऑफ हो गए हैं। ठीक है। इसके बाद आपको इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, कीबोर्ड से शिफ्ट की को प्रेस करना है और इसका डुप्लीकेट बनाने के लिए किसी भी कॉर्नर पर हम कर्सर रखेंगे। कीबोर्ड से शिफ्ट भी हमें प्रेस करके रखना है, किसी भी एक कॉर्नर पे कर्सर भी रखना है। फिर क्लिक को होल्ड करते हुए माउस को इस प्रकार से थोड़ा मूव करेंगे और जितने रेशो में आपको डुप्लीकेट बनाना है वो आप यहाँ पर ले और राइट क्लिक करके छोड़ दीजिए। तो इस प्रकार इसी के अंदर इसी का एक डुप्लीकेट यहाँ पर तैयार हो जाएगा। फिर से हम इसी शेप को सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से फिर शिफ्ट की प्रेस करके रखेंगे, किसी भी एक कॉर्नर पे कर्सर रखेंगे और फिर एक हल्का सा मार्जिन देते हुए यहाँ पर फिर राइट क्लिक करके एक डुप्लीकेट यहाँ बनाएंगे। ठीक है। अब इन सभी ऑब्जेक्ट में हमें कलर को फिल करना है। तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट हमें दिया गया है हम उसको सिलेक्ट करेंगे, टूल बॉक्स में जाएंगे और यहाँ मल्टी कलर के लिए हमें ऑप्शन मिलता है इंटरैक्टिव फिल टूल। इस पर हमें क्लिक करना है और ये जो फर्स्ट वाला हमने डायमंड का शेप बनाया है इस पर हम टॉप टू बॉटम डायरेक्शन में कुछ इस प्रकार से कलर को अप्लाई करेंगे। इवन जो भी कलर हम लेना चाहे वो यहाँ पर ले सकते हैं। तो इसके लिए टॉप का जो कलर बॉक्स हमें दिया है इसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ से जो कलर लेना चाहे वो दे सकते हैं। ठीक है। और इसका डायरेक्शन जो है टॉप टू बॉटम रखेंगे। अभी थोड़ा सा हमारा राइट तरफ जा रहा है तो इस पर क्लिक को होल्ड करते हुए इसको बॉटम तरफ अप्लाई करेंगे और बॉटम वाला जो कलर बॉक्स हमें दिया है इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर कोई भी लाइट वेट कलर का कॉम्बिनेशन हम यहाँ पर तैयार कर देंगे। कलर का जो डायरेक्शन है वो टॉप टू बॉटम रखेंगे, जिसमें टॉप तरफ जो है डार्केबल कलर लेंगे और डाउन तरफ जो है हम यहाँ पर लाइट वेट कलर का यूज़ करेंगे। ठीक है। रेशो आप अपने आधार पर सेट कर सकते हैं। रेशो के लिए इसमें माइनस का साइन भी आता है, इससे आप किसी भी कलर को जो है मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर पिक टूल से ये जो इसका सेकंड वाला पॉलीगॉन टूल है इस पर क्लिक करना है और यहाँ इसमें शेडेड बनाने के लिए हम कोई भी एक लाइटवेट कलर सेट करेंगे। इसके लिए प्रॉपर्टी बार में जाकर जैसे हमने ये लाइटवेट कलर इसका सेट कर दिया है। ठीक है। अब फिर जो थर्ड वाला पॉलीगॉन सॉरी डायमंड का शेप जो हमारा दिया है जिसे हमने पॉलीगॉन से बनाया है इस पर आपको क्लिक करना है और सेम जो कलर अभी हमने बाहर वाले ऑब्जेक्ट का दिया है वही कलर हम यहाँ पर सेट करेंगे। तो फिर से आप इंटरैक्टिव फिल टूल पर क्लिक कर सकते हैं। इसके दो तरीके हैं, या तो जो फर्स्ट तरीके से हमने जो फर्स्ट वाले शेप पे कलर डाला है उसी तरीके से हम इस पर डाल सकते हैं, और अगर इसका आपको डिफरेंट तरीका भी यूज़ करना है तो उसके लिए आप इंटरैक्टिव फिल टूल से उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें जिस पर हमें कलर डालना है। इसके बाद आपको इसकी टॉप में प्रॉपर्टी बार मिलेगी जिसमें एक ऑप्शन मिलता है कॉपी प्रॉपर्टी। इस पर आपको क्लिक करना है। कॉपी प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाता है किसी एक ऑब्जेक्ट की कलर प्रॉपर्टी को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करने के लिए। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद हमें यहाँ पर जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है जिसका कलर यहाँ कॉपी करना है उस पर हम एक बार क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे वही कलर हमारा इस ऑब्जेक्ट पर भी यहाँ अप्लाई हो गया है। तो इस तरह हमें बार बार कलर जो है मैनेज नहीं करना पड़ेगा, जो एक बार हमने कलर ले रखा है वही अगर किसी अन्य ऑब्जेक्ट पर डालना है तो हम उसके लिए कॉपी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। लेकिन इसमें जो कलर रेशो आया है सेम इसी डायरेक्शन में आया है, जैसे इसमें भी फर्स्ट वाले में टॉप टू बॉटम था तो यहाँ भी टॉप टू बॉटम है। हमें इसमें टॉप टू बॉटम नहीं रखना है, हमें इसको रेडियल फॉर्मेट में रखना है जिसमें आउटसाइड डार्केबल कलर होना चाहिए और इस ऑब्जेक्ट के सेंटर में लाइटवेट कलर होना चाहिए। तो उसके लिए हम इसकी प्रॉपर्टी बार में जाएंगे और आप देखिए यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। इसमें आपको मिलता है लीनियर, लीनियर की जगह पे आपको कर देना है रेडियल। रेडियल करेंगे तो आप देखिए आउटसाइड इसमें डार्केबल कलर आ रहा है, सेंटर में लाइट। इसको भी आप थोड़ा सा जूम करते हुए इसका रेशो कम या ज़्यादा आप सेट कर दीजिएगा। ठीक है। हल्का सा हम इसको क्लिक को होल्ड करते हुए इस प्रकार से इसको मूव करेंगे और कुछ इस प्रकार का रेशो इसमें सेट करेंगे। अब हमें बाहर से क्लिक दबाते हुए पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है
और प्रॉपर्टी बार में जाकर के हम यहाँ आउटलाइन में जाएंगे इसकी, यानी टूल बॉक्स में आउटलाइन पेन में हमें जाना है और यहाँ पर हम इसमें यूज़ करेंगे नो आउटलाइन का, जिससे इस ऑब्जेक्ट की जो आउटलाइन है वो यहाँ पर प्रॉपर हट जाएगी। इसके बाद हमें इस पर एक और शेप को ड्रॉ करना है, उसके लिए हम रेक्टेंगल को लेंगे और रेक्टेंगल को हमें इसको लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो इसके लिए हम इस रेक्टेंगल को यहाँ ड्रॉ करेंगे, लेकिन ड्रॉ कैसा करना है, तो ये जो सेकंड और थर्ड वाला पॉलीगॉन जो टूल है हमारा, या यूँ कहते हैं पॉलीगॉन टूल के द्वारा पर्टिकुलरली जो हमने शेप बनाया है, इसका जो टॉप का कॉर्नर आ रहा है इससे हल्का सा डाउन में इसको सेट करेंगे। तो आपको कुछ इस प्रकार से मार्जिन सेट करते हुए इसको यहाँ पर सेट करना है, ठीक है। इसके बाद पिक टूल से इसकी पोजीशन आप पर्टिकुलरली सेट कर लीजिए, जैसे ये डायरेक्शन मैंने रखा है, इसको थोड़ा सा और हम टॉप तरफ यहाँ पर रखेंगे। लेफ्ट और राइट में स्पेस हमें यहाँ पर बराबर रखना है, जितना स्पेस यहाँ रखा है उतना ही हम यहाँ पर इसमें सेट करेंगे। फिलहाल हमारा जो है कंटेंट प्रॉपरली सही आ रहा है। इसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टी बार में जाकर इसको करेंगे कन्वर्ट टू कर्व। इसके बाद इसको डिफरेंट शेप में कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ से शेप टूल पर क्लिक करें और जो इसके टॉप के कॉर्नर आ रहे हैं उन पर क्लिक को होल्ड करते हुए कुछ इस प्रकार से आप इसको मेंशन कर दीजिए। यहाँ इस तरह का डायरेक्शन हम रखेंगे और इधर से भी लेफ्ट तरफ से भी हम जो टॉप का पॉइंट आ रहा है उसको यहाँ पर इस प्रकार से थोड़ा कम कर देंगे, ठीक है। यानी बॉटम वाला जो एरिया आ रहा है इसको थोड़ा बड़ा रखेंगे और टॉप वाला जो है उसे थोड़ा सा छोटा रखेंगे। इसके बाद पिक टूल से फिर आप इसे थोड़ा सा सेलेक्ट करें, साइज में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट थोड़ा सा कर सकते हैं जैसा भी आपका कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके बाद फिर से हम थोड़ा सा साइज और बढ़ाएंगे इसका, क्योंकि इसने थोड़ा सा कंजेस्टेड कर दिया है इस कंटेंट को, तो यहाँ इस तरह से इसको सेट करेंगे, ठीक है। इतना रेशो आप ले लें कि कोई एक अन्य ऑब्जेक्ट हम बनाएं तो वो थोड़ा सा प्रॉपर शेप में हमारा दिखाई दे। इसके बाद आपको फिर से एक रेक्टेंगल को लेना है और रेक्टेंगल को यहाँ ये जो फर्स्ट रेक्टेंगल का शेप अभी आपने बनाया था यहाँ पर इसको ड्रॉ करें। प्रॉपर्टी बार में जाकर इसको भी कर दो कन्वर्ट टू कर्व। फिर से हम शेप टूल पर क्लिक करेंगे और इसका कोई भी एक पॉइंट यहाँ पर डिलीट कर देंगे, ठीक है। डिलीट करने के बाद आपको इसको यहाँ पर इस शेप पर इस तरह से इसको अटैच करना है और यहाँ बिल्कुल इसकी बाउंड्री के पास में इसको सेट करना है। तो कुछ इस प्रकार का शेप यहाँ बनाना है। आप चाहें तो इसी का यहाँ से कंट्रोल डी से डुप्लीकेट तैयार करें और जो इधर राइट वाला हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है इधर भी आप प्रॉपर यहीं पर इसको ड्रॉ कर दें, ठीक है। इसके बाद इसकी साइज में अगर थोड़ा चेंजेस करना है तो फिर से शेप टूल पर क्लिक करें और हल्का सा जो फर्स्ट वाला हमारा डायमंड का शेप आ रहा है इस पर आप क्लिक करें और यहाँ से इसकी थोड़ी सी बराबर साइज हमें जो है सेट करनी है। इसको यहाँ पर हम प्रॉपर इस तरह से यहाँ सेट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से भी आप चाहे तो थोड़ा सा डायरेक्शन इसका बढ़ा दें, इस प्रकार से हम इसको सेट करेंगे। इसके बाद इसमें कलर कॉम्बिनेशन आपको लेना है तो आप फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, यानी फर्स्ट जो रेक्टेंगल है उसको प्रॉपर्टी बार में जाकर के इसका कोई भी कलर हम सेट कर देंगे, ठीक है। अगर लाइट वेट लेना है तो इसी कलर पे क्लिक को होल्ड करके रखेंगे, जिससे कलर डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ से जो भी लाइट या डार्क कलर आपको लेना है वो आप यहाँ ले सकते हैं। अब हमने ये कलर यहाँ पर लिया है, इसी का थोड़ा डार्केबल हमें यहाँ डाउन में लेना है, तो फिर से आप इसी कलर पर क्लिक को होल्ड करके रखें और कलर प्रॉपर्टी में से कोई डार्केबल कलर आप इसका सेट कर दीजिए। इवन ये जो लेफ्ट तरफ जो ऑब्जेक्ट आ रहा है इस पर भी हम क्लिक करेंगे और यहाँ से फिर कलर बॉक्स में जाएंगे, क्लिक को होल्ड करते हुए इसमें भी कोई डार्केबल कलर लेंगे, ठीक है। अब बाहर से क्लिक दबाते हुए पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और आउटलाइन पेन में जाकर वापस से इसको कर देंगे नो आउटलाइन। अब जो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ टॉप में बनाया है यही ऑब्जेक्ट हमें यहाँ बॉटम में चाहिए, तो इसके लिए हम इसी को बाहर से क्लिक दबाते हुए सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल डी से इसका डुप्लीकेट बनाएंगे, ठीक है। डुप्लीकेट बनाने के बाद इसको हम लेकर के आएंगे यहाँ बॉटम तरफ और बॉटम तरफ लाने के बाद इसका डायरेक्शन हमें चेंज करना है। तो एक तो हम इसे कर्व कर सकते हैं, यानी इस पर क्लिक करेंगे जिससे रोटेट पोजीशन आएगी उससे हम इसे रोटेट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हमें करना है तो प्रॉपर्टी बार में जाकर के यहाँ हमें एक ऑप्शन मिलता है मिरर वर्टिकली, इस पर वर्टिकली पर क्लिक कर देंगे तो ये इस प्रकार के डायरेक्शन में जो है हमारा ऑब्जेक्ट मिरर हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा इस प्रकार से सेट करना है जैसा हमने प्रॉपरली इसको टॉप में सेट किया था, जिससे सेकेंड और थर्ड वाले का ये जो डायमंड का शेप है ये प्रॉपर थोड़ा सा दिखाई दे। इस तरह के सेडेड में आप इसको रख ले। यहाँ पर थोड़ा ये मार्जिन आ रहा है तो इसको आप फिर आप थोड़ा तैयार कर ले अपने जैसा आपको डायरेक्शन इसका रखना है उस अकॉर्डिंग। और फिर अब हम इस पर फिर से शेप टूल के द्वारा क्लिक करेंगे और ये जो एंगल इसका आ रहा है इसको पूरा बराबर फर्स्ट जो हमारा शेप है उस पर हम इस प्रकार से इसको सेट करेंगे, ठीक है। तो ये सेम डायरेक्शन में हमारा कंटेंट यहाँ पर तैयार हो जाएगा। इस पर अब हमें कंटेंट लिखना है तो वो कंटेंट हम लिखें, बाद में अगर आपको लगता है तो साइज और भी आप बढ़ा सकते हैं या कम करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा शेप में चेंजेस आएगा तो वो भी आपको थोड़ा सा मेंशन करना पड़ेगा, वो आप यहाँ पे थोड़ा सेट कर ले, है ना। इस प्रकार से थोड़ा सा क्लिक को होल्ड करते हुए यहाँ पे सेट करना है इसको और यहाँ भी इसको यहाँ पर सेट करेंगे।
इसके बाद यहाँ जो ये शेप आ रहा है इस पर भी हम क्लिक करेंगे और यहाँ इसको सेट कर देंगे। अब हमें इस पर टेक्स्ट लिखना है तो आप यहाँ से टेक्स्ट टूल पर क्लिक करें, पेज पर क्लिक करें और जो भी कंटेंट लिखना है, जैसे हमें कंटेंट हिंदी में लिखना है तो ये फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी में जाएंगे और यहाँ हिंदी के कई सारे फ़ॉन्ट हैं, इसमें से आप जो भी फ़ॉन्ट लेना चाहें उस पर आप क्लिक करें और अगला जो कंटेंट आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं वो कंटेंट यहाँ आप लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया है यहाँ पे प्रवेश प्रारंभ। ठीक है, अब डार्केबल कलर है बैकग्राउंड का, तो हम इसका कोई भी लाइट वेट फॉन्ट कलर जो है सेट करेंगे। इसकी साइज को इस प्रकार से आप बढ़ा दीजिए पिक टूल के द्वारा और इस ऑब्जेक्ट पर बिल्कुल टॉप में हम इस प्रकार से यहाँ टॉप और मिड का ध्यान रखते हुए इस तरह से इसको सेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है कुछ इस प्रकार से आएगा। इसी के बाद अगला कंटेंट हमें लिखना है तो इसी को हम सेलेक्ट करेंगे और फिर से कंट्रोल डी से इसका डुप्लीकेट बनाएंगे और फिर अगला कंटेंट हमें लिखना है तो इस पर हम फिर क्लिक को होल्ड करते हुए डाउन में लाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, कंट्रोल ऐसे सेलेक्ट करेंगे। फिर अगला जो कंटेंट हमें लिखना है वो कंटेंट हम यहाँ पर सेट करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम फिर इसे पिक टूल से सेलेक्ट करेंगे और इसकी जो साइज़ है वो इस प्रकार से रखेंगे जो पर्टिकुलरली यहाँ हमारे ये जो सबसे थर्ड और सेकंड वाला जो हमारा डायमंड का शेप आ रहा है इसके अंदर ही इसका डायरेक्शन प्रॉपर हम यहाँ पर सेट करके रखेंगे। अभी ये बाहर जा रहा है तो इसको बिल्कुल पिक टूल के द्वारा कवर करेंगे यहाँ पर और साइज़ भी हाइट विथ दोनों मेंशन करेंगे। इसके बाद हमें इसका डिफरेंट कलर देना है तो आप डबल क्लिक करके इस पर इसको सेलेक्ट करें, तो जैसा मैंने शुभम को यहाँ पर सेलेक्ट किया है इसका एनी कलर हम सेट करेंगे कलर प्लेट में जाकर और इसी तरह जो एकेडमी हमने लिखा है इसको भी सिलेक्ट करके हम इसका भी यहाँ पर कलर सेट करेंगे। लेकिन डार्केबल बैकग्राउंड है तो अभी कंटेंट हमारा जो है इतना इफेक्टिव नहीं लग रहा है, तो आप इसके लिए फंक्शन की से F12 को प्रेस करें जिससे एक आउटलाइन विंडो ओपन होगी। यहाँ पर इसकी विथ में आप कोई भी विथ सेट कर दीजिए, तो जैसा मिनिमम हमने ले रखा है 0.75 का ले लेते हैं और कलर जो है कोई भी लाइट वेट कलर हम इसका सेट करें। यहाँ से कॉर्नर में हमें मिड कॉर्नर को लेना है, लाइन कैप्स में मिड लाइन कैप्स को लेना है और यहाँ बिहाइंड फिल और स्केल विथ इमेज को लेंगे। इसके बाद हम ओके पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारे ऑब्जेक्ट पर जो है लाइट वेट बॉर्डर पर्टिकुलरली इस टेक्स्ट के बैक में यहाँ पर ड्रॉ हो गई है जिससे कंटेंट जो है काफ़ी इफेक्टिव लग रहा है। इस प्रकार से मिनिमम हम इसको सेट करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम इसी कंटेंट का जो है कंट्रोल डी से फिर डुप्लीकेट बनाएंगे, यहाँ पर इसको डाउन में सेट करेंगे। इसके बाद यहाँ डबल क्लिक करके कंट्रोल ऐसे सेलेक्ट करेंगे। अब जो कंटेंट हमें लिखना है वो इंग्लिश में लिखना है तो फिर से हम फ़ॉन्ट में जाएंगे और अब यहाँ कोई भी इंग्लिश का डार्केबल फ़ॉन्ट हम यहाँ पर चूज़ करेंगे। अब जो भी कंटेंट आप लिखना चाह रहे हैं वो यहाँ कैपिटल स्मॉल जिस साइज़ में भी लिखना है वैसे कैपिटल में लिखेंगे, तो टेक्स्ट की साइज़ अगर हल्का सा भी बढ़ा देंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा, इसलिए ज़्यादातर कंटेंट हम कैपिटल में लें। तो ये कैपिटल में हमने इस प्रकार से इसको सेट किया है। इसके बाद हम इसके किसी भी एक कॉर्नर पर क्लिक को होल्ड करके रखेंगे और इसकी इस प्रकार से साइज़ जो है छोटी कर देंगे पर्टिकुलरली पिक टूल के द्वारा और यहाँ बराबर लेवल में इसको इस प्रकार से सेट करेंगे। हाइट विथ दोनों को ही हम मेंशन करेंगे यहाँ पे और दोनों का ही सेम कलर यहाँ आ रहा है तो हम इसका कलर जो है थोड़ा सा चेंज करेंगे। इसके लिए प्रॉपर्टी बार में जाएं, जो भी कलर आप लेना चाह रहे हैं उस पर क्लिक को होल्ड करके रखें और जो भी कलर आपको देना है उस पर आप यहाँ क्लिक करें जिससे कलर डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ से कोई भी डार्केबल कलर जो है आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर एक शेप लेंगे, जैसे हमें रेक्टेंगल का शेप जो है वो लेना है तो यहाँ हम फिर से एक रेक्टेंगल पर क्लिक करेंगे और रेक्टेंगल को कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ड्रॉ करेंगे और फिर पिक टूल के द्वारा इसकी साइज़ को मेंशन करेंगे। अब अगर जैसे हमें इसके कॉर्नर राउंड अप करना है तो शेप टूल पर क्लिक करेंगे, कोई भी कॉर्नर हल्का सा राउंड अप करेंगे, पिक टूल से इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको बिल्कुल डायमंड शेप के अंदर ही हमें रखना है, डायमंड शेप से बाहर लेकर के नहीं जाना है। इस प्रकार से हम इसको सेट करेंगे। जो भी कलर इसका हमें देना है तो अब यहाँ पर हम फिलहाल लाइट वेट कलर का इसमें यूज़ करेंगे। आउटलाइन रखना चाहें तो रख सकते हैं और अगर हटाना चाहते हैं तो हटा भी सकते हैं इसकी आउटलाइन। अभी जैसे हमें इस पर रखना है तो हम इसको नो आउटलाइन नहीं करेंगे। अब पुराना जो टेक्स्ट है उसी को हम यहाँ से कंट्रोल डी करेंगे, यहाँ लेकर के आएंगे। डेटा बैक में जा रहा है तो आप शिफ्ट के साथ पैजअप की का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। डबल क्लिक करें, कंट्रोल ए से सेलेक्ट करें और आगे का कंटेंट जो आप लिखना चाह रहे हैं वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा है 1 ईयर कंप्यूटर कोर्सेज। ठीक है, इसके बाद पिक टूल से इसकी साइज मेंशन करेंगे और जैसा शेप हमने बनाया उसके अकॉर्डिंग अपना टेक्स्ट जो है प्रॉपर यहाँ फिल करेंगे। तो इस प्रकार से इसको यहाँ पर प्रॉपर सेट करना है। इस प्रकार से इसमें आउटलाइन थी क्योंकि हमने पुराने वाले टेक्स्ट का डुप्लीकेट बनाया था, तो आप आउटलाइन पेन में जाकर इसको कर सकते हैं नो आउटलाइन। अब यहाँ भी दोनों कंटेंट का जो है सेम कलर आ रहा है तो कोई भी आप डिफरेंट कलर यहाँ पर कलर प्लेट में जाकर के इसका सेट कर दें। ठीक है, अब फिर से हमें अगला कंटेंट लिखना है तो जो टेक्स्ट हमने लिखा है इसी को हम कंट्रोल डी यहाँ पर करेंगे
और फिर इसको डाउन में लेकर के आएंगे, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, कंट्रोल से सिलेक्ट करेंगे और अब हमें जो अगला कंटेंट देना है वो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। जैसे हमें कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर देना है तो वो हम पुट कर देंगे। पिक टूल से हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इसकी साइज़ को फिर बढ़ा देंगे। हाइट विथ दोनों को ही प्रॉपर यहाँ पर सेट करेंगे। इस प्रकार से आप इसके हाइट विथ बढ़ा दें। अब जैसे हमने इसकी विथ बढ़ाई है तो थोड़ा सा हमें इसकी हाइट भी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि शेप में अभी हमारे स्पेस है, इसलिए हम इसको प्रॉपर इस प्रकार से यहाँ सेट कर देंगे। कोई भी लाइट वेट कलर आप इसका सेट कर दें। इवन अगर इसमें बॉर्डर वगैरह डालनी है तो फिर से आप F12 की को प्रेस करें, यहाँ पर विथ में जाएं और विथ में आप जो भी इसकी विथ लेना चाहें वो दें। कलर में इसका जो कलर लेना चाहें वो कलर सेट कर दें और ओके को क्लिक कर दीजिए, जिससे पर्टिकुलरली ये कंटेंट जो है हमारा इफेक्टिव लगेगा। और भी अगर साइज़ वगैरह बढ़ानी है तो अलग अलग साइज़ यहाँ पर दे रखी है आउटलाइन की, इसमें जाकर आप और भी इंक्रीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इस कंटेंट को हम मेंशन कर देंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर जो है एक इमेज लेकर के आना है और इस इमेज को यहाँ पर लगाना है। तो इसके लिए इमेज को लाने के लिए आप कीबोर्ड से शॉर्टकट प्रेस करें कंट्रोल के साथ आई, जैसे हम पिछली क्लासेस में भी समझ चुके हैं। और यहाँ जहाँ पर भी हमारी जो इमेजेस डली हुई हैं उस लोकेशन पर हम जाएंगे। तो जैसे यहाँ डला हुआ है ई में, और ई में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्रॉपेबल जो है लोगो यहाँ पर डले हुए हैं। तो उसमें से आप कोई भी एक इमेज यहाँ पर चूज़ करें और इम्पोर्ट को क्लिक करें और जहाँ इमेज को ड्रॉ करना चाह रहे हैं वहाँ आप इमेज को यहाँ रख सकते हैं। तो फिलहाल हम इससे बाहर पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बाद पिक टूल से इसकी साइज़ को मेंशन करते हुए जहाँ पर हमें इसे रखना है डिज़ाइनिंग पैरामीटर में, वहाँ आप इसको यूज़ करें। तो इस प्रकार से हम इसको यहाँ रखेंगे। इसके बाद इसके आसपास हमें टेक्स्ट को लिखना है, तो फिर से जो टेक्स्ट पहले से लिखा हुआ है उसी को ही हम कंट्रोल डी करें, यहाँ कंटेंट पे रखें, डबल क्लिक करें, कंट्रोल से सेलेक्ट करें। अब जो आपको कंटेंट यहाँ पर लिखना है वो कंटेंट आप लिखें। अब यहाँ जो हमारा कंटेंट है इसका हम डार्केबल कलर नहीं ले सकते हैं, तो फिर से लाइट वेट कलर रखेंगे। आउटलाइन वगैरह डालना है तो फिर से आप F12 को प्रेस करें, विथ में जाएं, यहाँ से कोई भी एक विथ ले लें। कलर जो है, कलर आप यहाँ पर डार्केबल कलर ले सकते हैं क्योंकि टेक्स्ट का जो कलर है वो लाइट वेट है। इसके बाद यहाँ से ओके को क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा लाइट वेट कंटेंट भी यहाँ प्रॉपर पढ़ने में आ रहा है। इसके बाद आप इसे लोगों के पास यहाँ पर रखना चाह रहे हैं तो यहाँ प्रॉपर तरीके से आप इसे सेट कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ी साइज़ है तो हल्का सा साइज़ आप पिक टूल के द्वारा इसकी छोटी भी कर सकते हैं और फिर आप इसे प्रॉपर यहाँ सेट कर दें तो बिल्कुल लोगों के जस्ट नीचे हमारा जो कंटेंट है वो मेंशन हो जाएगा। लेकिन जो टेक्स्ट लिखा है आपने शुभम एकेडमी उससे थोड़ा सा डिस्टेंस के साथ इसे मेंशन कर दें इस प्रकार से। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ डाउन में भी एक डिजाइनिंग बनाना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर रेक्टेंगल को क्लिक करेंगे और रेक्टेंगल से यहाँ डिजाइन बनाएंगे। तो आपको यहाँ पर एक रेक्टेंगल को कुछ इस प्रकार के डायरेक्शन में लेना है। इसके बाद इसको प्रॉपर्टी बार में जाकर आपको करना है कन्वर्ट टू कर्व। कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद इसका डायरेक्शन जो रखना है आपको इस प्रकार से रखना है, यानी लेफ्ट तरफ इसके पॉइंट को आपको सेट करना है यहाँ पर, और यहाँ भी आपको इसको बिल्कुल बराबर लेवल में रखना है। इस कॉर्नर से थोड़ा सा सटा करके हम इसको सेट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ ये लेवल जो है बिल्कुल बराबर होना चाहिए, तो ये पार्टीशन जो है बिल्कुल बराबर हम सेट करेंगे। इसके बाद यहाँ मिड में आपको एक पॉइंट को डबल क्लिक करके ऐड करना है और इसको हल्का सा हम इस तरह अंदर की तरफ इसको कवर करेंगे। इस प्रकार के शेडेड में हम इसको रखेंगे यहाँ पर। इसके बाद आप इसे पिक टूल से सेलेक्ट करें और अगर आप चाहते हैं कि इसके कॉर्नर जो है ये डाउन के जो आ रहे हैं इनको राउंड अप करना है तो फ्लैट जो है हमारी विंडो यहाँ पर ओपन ही है। इसके लिए हम ये जो कॉर्नर राउंड अप करना चाह रहे हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से फ्लैट में जितनी रेडियस लेना है वो लें। अभी जैसे 5 है तो इसी को अप्लाई करके देखते हैं, ये ज़्यादा हो रहा है तो इसको थोड़ा कम करना पड़ेगा। मिनिमम 2 के अप्रोक्स में आप इसको सेट कर दें, तो मिनिमम 2.00 के अप्रोक्स में हम इसको सेट कर देंगे। ठीक है, 2 या 1 भी आप दे सकते हैं क्योंकि 2 में भी हल्का सा ज़्यादा आ रहा है, तो आप इसको 1 दे दें तो ज़्यादा बेटर डिजाइनिंग लगेगा आपका। तो इसको 1 दे करके आप इसके कॉर्नरों को इतना राउंड अप कर लें। इसी प्रकार ये भी राउंड अप करना है तो क्लिक करें किसके द्वारा, शेप टूल के द्वारा। फ्लैट में रेडियस का पॉइंट सेट है, डायरेक्टली आप अप्लाई पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद इसका जो भी कलर देना है वो प्रॉपर्टी बार में जाकर आप कलर सेट कर सकते हैं। इसका आउटलाइन हटाना है तो आउटलाइन पेन में जाकर आप इसे कर दें नो आउटलाइन। अब ये हमारे ऑब्जेक्ट के फ्रंट में आ रहा है, इसको मुझे बैक में ले जाना है, तो इसके लिए शिफ्ट के साथ पेज डाउन की को आप प्रेस कर दें, जिससे ये हमारा ऑब्जेक्ट पेज के डाउन में यहाँ पर चला जाएगा। फिर पिक टूल से आपको साइज अगर बढ़ानी है तो आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और इसको यहाँ पर ये जो रेक्टेंगल है ना इसके कॉर्नर से थोड़ा सा लेना है इसको। इसके बाद हम इसको कंट्रोल डी करेंगे, तो यहाँ से कंट्रोल डी करना है। कंट्रोल डी करने के बाद इसको मुझे यहाँ रखना है, इधर रोटेट करना है, तो आप इस पर क्लिक करें जिससे ये रोटेट पोजीशन आएगी और किसी भी एक कॉर्नर पे कर्सर रखते हुए आप इसको जिस डायरेक्शन में चाहें उस डायरेक्शन में यहाँ पर रोटेट कर सकते हैं और इसको भी सेम एंगल में आप यहाँ पर सेट कर दें।
लेकिन जो है थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, तो इसको आप राउंड अप पोजीशन ला करके थोड़ा यहाँ से ये जो मिड का पॉइंट आता है ना, इससे आप इसे हल्का सा थोड़ा सही डायरेक्शन में आप जो है सेट कर सकते हैं। यहाँ से भी आप चाहें तो इसे सही डायरेक्शन में थोड़ा सेट कर लें, और इधर से भी हम इसको टॉप तरफ से भी हल्का सा सही डायरेक्शन में सेट करेंगे। मतलब जैसा हम रखना चाह रहे हैं वैसा रखें। अगर डायरेक्टली कर्व पोजीशन से नहीं आ रहा है ये ऑब्जेक्ट, तो आप यहाँ पर शेप टूल पे क्लिक कर देना, और शेप टूल से इसके पॉइंट को एक्टिव करते हुए इसको जहाँ पर भी आप रखना चाह रहे हैं वहाँ प्रॉपर तरीके से सही डायरेक्शन में आप इसे सेट कर सकते हैं। साइज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अपने अनुसार आप सेट करें। ठीक है, बराबर लेवल देखने के लिए आप टॉप तरफ से जो रूलर बार आती है यहाँ से गाइडलाइन को लेकर के आए, और यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ तो ये इक्वल है, इसी तरह एक और गाइडलाइन लेकर के आ जाइए, और यहाँ बॉटम में भी आप इनके डायरेक्शनों को देख लें। अगर ऐसा लगता है कि कोई सा डायरेक्शन गलत है तो वो हम यहाँ सेट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर जो पॉइंट आ रहा है वो गलत है, तो आप इसको पिक टूल के द्वारा सेलेक्ट करते हुए इसकी साइज को थोड़ा सा छोटा सेट कर दीजिएगा, तो ये ऑटोमेटिक दोनों का लेवल जो है कंटेंट का बराबर आ जाएगा। इसी तरह इसी गाइडलाइन को इसका जो एक और पॉइंट आ रहा है यहाँ पर आप इसे सेट कर दें, जिससे भी हमें पता चल जाएगा कि हमारा कंटेंट कहाँ आ रहा है। अगर आप देखें तो ये यहाँ पर जो शेप बना हुआ है ये बिल्कुल बाउंड्री को कवर कर रहा है, और ये यहाँ पर थोड़ा सा इस प्रकार से आ रहा है। तो आप अगर चाहें तो शेप टूल के द्वारा इसकी साइज को भी मेंशन कर सकते हैं, या सीधे सीधे पिक टूल के द्वारा भी आप इसे मेंशन कर दें। लेकिन रोटेट पोजीशन ला करके सीधे करेंगे तो थोड़ा चेंजेस होगा, तो ये रोटेट पोजीशन मिड के कॉर्नर पर रखते हुए आप इसका लेवल यहाँ पर रख दीजिए, तो ये भी सेम उसी डायरेक्शन में यहाँ पर आ जाएगा। तो सेम लेआउट में हमारा दोनों पार्ट यहाँ पर जो रेक्टेंगल के द्वारा न्यू डिजाइन बनाई है ये पूरी कंप्लीटली हमारी रहेगी, और इस प्रकार हमारा पॉलीगॉन के द्वारा एक कंप्लीटली लोगो डिजाइन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अदर कोई और भी ऑब्जेक्ट अगर आप बनाना चाह रहे हैं या शेडेड वगैरह के लिए, जैसे ये जो कॉन्टेक्ट नंबर दिया है यहाँ पे कोई शेडेड हमें तैयार करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके लिए आप रेक्टेंगल पे क्लिक कर देना, और रेक्टेंगल को यहाँ आप चाहें तो इसे ड्रॉ कर सकते हैं। प्रॉपर्टी बार में जाकर फिर से आप इसे कन्वर्ट टू कर्व कर देना, शेप टूल पे क्लिक करना, और कितने पॉइंट रखना है उस आधार पे आप इसे सेट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने बॉटम का एक पॉइंट इसका डिलीट कर दिया है, और या तो बॉटम का कर दें या टॉप का कर सकते हैं। फिलहाल आप टॉप का ले लो इसका, और यहाँ इसको कर दीजिए यहाँ मिड में। इसके बाद ये जो लाइनिंग हमारी आ रही है इस पर आप क्लिक करें, और इसको प्रॉपर्टी बार में जाकर कर दे कन्वर्ट टू कर्व। लेकिन ये सभी हम शेप टूल को एक्टिव करते हुए वर्क करेंगे। इसके बाद इस पर क्लिक को होल्ड करके रखना और इसको इस प्रकार से रोटेट कर देना है। सेम इसी प्रकार ये जो टॉप वाला कोना आ रहा है इस पर भी हम डबल क्लिक करेंगे, और इसको भी हमें शेप टूल से सेलेक्ट करना है, और प्रॉपर्टी बार में जाकर कन्वर्ट टू कर्व पे क्लिक करना है, और इसको भी सेम लेआउट में हम यहाँ पर जो है सेट करेंगे। लेकिन जब सेट करें तो थोड़ा सा इसका जो टॉप वाला पार्ट है वो ज़्यादा रखेंगे, लेफ्ट राइट वाला हल्का सा हम यहाँ पर कम सेट करेंगे, और यहाँ पर भी इसमें डायरेक्शन से हम इसी प्रकार से सेट करेंगे इसका, ये डाउन लाइनिंग और टॉप वाली जो लाइनिंग है पूरा प्रॉपर तरीके से। इसके बाद आप इसे पिक टूल से सेलेक्ट करें, कोई भी लाइट वेट कलर जो आप इसका देना चाहें वो दे सकते हैं। आउटलाइन पेन में जाकर आप इसे कर दें नो आउटलाइन, और यहाँ ये जो स्पेसिंग है इस पर हम इसे सेट करेंगे, लेकिन इस शेप से बस ये डिज़ाइन बाहर नहीं जाना चाहिए, इस आधार पर इसको सेट करेंगे। और अब आपका जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो बैक में जा रहा है, तो आप इसे शिफ्ट के साथ पैजअप की को क्लिक कर देना, तो आपका कंटेंट जो है इस डिज़ाइन के फ्रंट में आ जाएगा। अब आप बाहर से क्लिक दबाते हुए पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, और कीबोर्ड से प्रेस कर दीजिए कंट्रोल जी। ठीक है, जिससे पूरा ऑब्जेक्ट आपका जो है ग्रुप हो जाएगा। अब आप इसकी साइज को बढ़ा सकते हैं, और जहाँ भी इस लोगो को किसी पैम्पलेट वगैरह में भी यूज़ करना चाहें तो वहाँ भी कर सकते हैं, या फिर पैम्पलेट में नहीं करना है, सिंपल तरीके से इसी लोगों को हमें एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ करना है तो वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो बड़ी आसानी से हम यहाँ पर पॉलीगॉन टूल की हेल्प के द्वारा यहाँ एक नया लोगो डिज़ाइन बना सकते हैं।